चलते हैं मिरामार के इस रेगिस्तान वाले मैप की तरफ और जानेंगे कि यहाँ क्या ड्रॉप क्लैशेस अभी भी होने पॉसिबल होंगे। गॉड्स रेन जिन्होंने अपना मैं कह सकता हूँ क्लासिक गेम प्ले दिखाया है, वो सोच रहे थे जी नहीं, हमारा जो फिनिशेस वाला काम है हम वही करते हैं, वो करते हुए हम ज्यादा अच्छे लगते हैं, हमें प्लेसमेंट पॉइंट उतना समझ आता नहीं है, इसलिए मात्र 2 ही प्लेसमेंट पॉइंट उनके हाथ आए, 8 टोटल फिनिशेस वो निकाल के गए। चलिए मेंटालिटी अच्छी थी, थिंकिंग बहुत अच्छी थी, बट क्या वही चीज मिरामार में काम करेगी? वेल फाइंड आउट। प्लेन पाथ की बात अगर करी जाए तो मिनास जर्नलिस्ट से होता हुआ ये प्लेन पाथ लैंडविला की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। इट्स अ रियली गुड प्लेन पाथ अगर प्लेयर्स की तरफ से देखा जाए। अभी भी कुछ एरियाज जैसे कि ला कोब्रेरिया, तोरेमुदा, कैंपो मिलिटार वो काफी दूर हैं, वहां तक आप ग्लाइड करके भी शायद ना जा पाए, गाड़ियों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी कि फाइट्स में प्लेयर्स ना गवाएं। मिरामार में सबसे ज्यादा ड्रॉप क्लैशेस और सबसे ज्यादा गाड़ियों के ऊपर क्लैशेस देखने को मिलते हैं, जहां पे प्लेयर्स गाड़ी लेने के लिए एक साथ उतर जाते हैं, वहां पे प्लेयर्स ना गवाना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। जी हाँ, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी टीम्स रहेंगे जिनको खेलना है। एरोबॉट्स की हम बात कर रहे थे, पिछला वाला मुकाबला हम देख भी रहे थे, उतना अच्छा उनके लिए गया नहीं था। गॉड्स रेन स्प्लिट कुछ ज्यादा ही बेहतर, रॉबिन कहीं और चले गए, निंजा जॉट कहीं और, एक्नॉक्स उनका तो अलग ही इस वक्त ड्रॉप है। ओके, व्हीकल लेने गए थे, व्हीकल लेके निकल जाएंगे क्योंकि सभी को पता है कि मिरामार में व्हीकल कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप उसका कवर बना सकते हैं और आप ये मान के चलें कि हाँ, अगर आप गाड़ी लेके कहीं भाग रहे हैं तो कम से कम एक आध कोई खिलाड़ी तो होगा जो डैमेज दे सकता है उस व्हीकल को। तो आपके पास 4 व्हीकल्स होंगे तो ज्यादा बेहतर, बट जिस तरीके से सर्कल बना है प्लेन पाथ के सीधा विपरीत, बहुत सारी टीम्स जो नीचे उतरी थी अब वो इंस्टेंट रोटेट कर सकते हैं। खासकर मैं बात करूं तो एरोबॉट्स की, वो गए हैं बहुत ईस्टर्न एजेस पे, वहां से वो निकल के बड़े आसानी से जा सकते हैं और प्रेडिक्शंस की गई थी मेरे द्वारा। जी जी, थर्ड वर्ल्ड माफिया ड्रॉप क्लैश हो गया इनका, बट टीम पाइथन उनके सामने, पिछला मैच उनका अच्छा नहीं था, एक प्लेयर वो प्ले जोन के बाहर गवा चुके थे। देखना यह है कि TWM मेरे कहे मुताबिक प्रेडिक्शन पे खरे उतरते हैं या फिर चीजें खराब हो जाएंगी। तो अच्छी चीज हुई है ना, में 4 फिनिश मिलने वाले हैं उनको आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से, और ये नेड अगर सही जाएगा तो शुरुआत अच्छी हो ही जाएगी। गया तो ये सही जगह पे है, स्पॉट भी किया है, बट थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, हल्का सा अगर उस बाउंड्री वॉल के पीछे चला जाता तो जरूर उनको वो एक नॉक मिल जाता और कोई रिवाइवल पॉसिबल यहाँ था नहीं। अगर आप प्लेयर्स को देखें कि अलग अलग पोजीशन पे फंसे हुए प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, वही केमिन स्पोर्ट्स के स्पाई एक प्लेयर को गाड़ी से कुचल दिया उन्होंने, व्हिच इज अ गुड थिंग। जैसे मैं बात कर रहा था, ये आपने लीथल वॉरियर्स की भी बात करी थी थोड़ी सी, और उन्होंने 2 प्लेयर्स लगभग गवा दिए हैं। एक प्लेयर फिलहाल के लिए, एक प्लेयर गवा दिया, एलिमिनेट हो चुका है और लॉबस्टर HP 50% अपना वो गवा चुके हैं। पिछली बार स्पाई ओजी थे जो सबसे पहले एलिमिनेट हुए थे, इस बार उन्होंने कहा जी नहीं, इस बार मैं सबसे पहले किसी को एलिमिनेट करूंगा, और उन्होंने अपना बदला एक तरीके से तो ले ही लिया है। बट मुझे लगता है कि TWM थोड़ा सतर्क रहने की उनको जरूरत है क्योंकि उनके खिलाड़ी अलग थलग फंस जा रहे हैं। सैम अंदर बैठे मौजूद है, डक एक ग्रेनेड किया, 2 ग्रेनेड अभी भी बाकी रहेंगे। सैम उनके पास AKM है बट अभी तक वेस्ट उनको मिला नहीं। लॉबस्टर अपने आप को हील कर नहीं पाए, मुझे लगता भी नहीं है कि उनके पास बैंडेजेस भी होंगे। सैम वो अपना फुटस्टेप्स नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं एक बार के लिए कि थोड़ा आगे निकला जाए और उसके बाद मे बी वेस्ट की तलाश की जाए, बट अभी भी वो वहीं बैठे क्योंकि उनको भी पता है डक जस्ट उनके पीछे मौजूद है, हिले डुले पोजीशनिंग रिवील होगी। थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन है अगर आप देखें TWM के लिए, चारों तरफ से इनको घेर लिया गया है। अगर इस सिचुएशन से निकलना है तो वो नॉक निकालना पड़ेगा किसी ना किसी प्लेयर को, एक तरफ फोकस देके वहां नॉक निकाल के उस तरफ से अगर आप निकल जाते हैं वो शायद आपके लिए एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन जाएगा। बट मुझे लगता है यहाँ पे समय बहुत लगने वाला है। आई डोंट थिंक इन दोनों में से कोई भी टीम इतना जल्दी फाइट लेना चाहती है, बट फाइट लेने की बात करी तो यहाँ पे ओबे फंस गई। ये क्या हो गया? सडनली पूरा गेम चेंज हो गया, एक प्लेयर एक ओजी, एंड वो सब पे भारी पड़ी। 4 प्लेयर्स गाड़ी में खत्म होते नजर आए। दिस इज नॉट अ ब्लंडर, दिस इज अ डिजास्टर। अवतार कितना ज्यादा वो खुश होंगे, बट पाइथन की स्क्वाड उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आर्यन सबसे पहले डाउन किए गए, एलिमिनेशन हो चुका है एक खिलाड़ी का। देखना ये TWM कितना आगे जा सकते हैं, बट अवतार 1v4 उन्होंने किया है, व्हीकल ध्वस्त कर दी। रिप्ले आएगा तब हम उसकी थोड़ी ज्यादा चर्चाएं कर पाएंगे, बट क्या बेहतर गेम, इससे बेहतर शुरुआत आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? 4 फिनिशेस आपको मिल चुके हैं और अब मात्र प्लेसमेंट पॉइंट का गेम। मुझे ये चीज समझ नहीं है, उजी से गाड़ी पूरी नहीं खत्म होती, उन्होंने पहले भी डैमेज दिया होगा, रीलोड करा होगा, फिर डैमेज दिया होगा। इट वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। आई थिंक सपने में भी सोचा होगा कि 1v4 करके जाएंगे मिरामार के मैच में, बट उन्होंने कर दिया है वहां पे। पाइथन की बात की जाए, एक प्लेयर गवा चुके हैं। TWM की शुरुआत काफी अच्छी हुई है, बट थोड़ा केयरफुल खेलना पड़ेगा क्योंकि 3 तरफ से उनको घेर के रखा है। एक भी गलती
एक भी प्लेयर अगर ओपन में गया तो प्रॉब्लम उनके लिए बन सकती है। मिरेकल के पास यूएमपी और S12 की है, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन अगर क्लोज रेंज में आपको फाइट लेनी है। अगर सैम्स की बात की जाए, जल्दी फाइट खत्म करके जोन की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि हब उनके पास एक बढ़िया मौका था इनिशियल फेजेस में ही, अगर वो नई वाली जो जगह बहुत पहले मिरामार में ऐड की गई थी वहां वो जा सकते थे, आराम से लूट की जा सकती थी, बट स्टिल उन्होंने वो छोटे मोटे जो कंपाउंड्स हैं वहां लूट करना ज्यादा सही समझा। मैंने एरोबॉट्स की बात करी थी कि वो गए थे इम्पाला की साइड पे, अगर सर्कल इस तरीके से बना था वो रोटेट करके जा सकते थे, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए था कि चलिए ठीक है, जो हमारा प्लेन पाथ था वो बहुत नीचे से गया है, अगर अभी हम रोटेट करेंगे तो टोरे पूरा खाली रहेगा या फिर वाटर ट्रीटमेंट का जो इलाका है वो भी आपको एक बार के लिए खाली मिल सकता है। बट स्टिल एरोबॉट्स उनका रोटेशन चालू है, अलग से मोस्ट प्रोबेबली होते हुए वो निकल जाएंगे। अभी भी टक कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बदला लिया जाए, एक खिलाड़ी अपना खो चुके हैं और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, पाइथन अपना एक खिलाड़ी शुरुआती दौर में ही खो दिया था, एक खिलाड़ी को जोन के बाहर खो बैठे, दो खिलाड़ी बचे हुए थे, शैक में इंतजार करते रह गए और थोड़े बहुत प्लेसमेंट पॉइंट के साथ उनका एलिमिनेशन 4DS को भी देखना है कि इनका कितना बेहतर गेम आ सकता है। बट चारों खिलाड़ी एक साथ एकजुट, डर का माहौल है क्योंकि कोई भी अंदर बैठा रह सकता है। इतने बड़े सिटी के अंदर जब एक ही घर के अंदर 4 प्लेयर्स हो तो हाँ, डर का माहौल तो है अभी। बस इंतजार करा जा रहा है कि कोई रोड से रोटेट करे तो उनको सरप्राइज दिया जाए, अदरवाइज प्लान तो ये है कि जोन के अंदर आप रुकेंगे और इनका प्लान कुछ हो रहा है। क्रॉसबेन चाहते हैं कि वो अग्रेस करें, दे वांट टू पुश इन, दे वांट टू गेट दोस फ्रैग्स इन अर्ली एज पॉसिबल। रॉबिन और निंजा जॉर्ड और तो उन्होंने करा है टीम को, बट वो बहुत दूर है, इतनी दूर से आप सिर्फ रोटेशन में नॉक निकाल सकते हैं। अगर एक गन फाइट हुई तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से फिनिश निकाल पाएंगे, नॉक तो आप फिर भी यहाँ से निकाल पाएंगे। निंजा जॉर्ड थोड़ा सा रोटेट करते हुए अलग अलग एरिया से काउंटर करना चाहते हैं। भाई अगर बात की जाए पाइथन के, मिरेकल अब फंस चुके हैं, उनके पास S12 के है, इनके प्लेयर्स को ना जल्दी आना पड़ेगा इनको बचाने के लिए, अदरवाइज बचना बहुत मुश्किल पॉसिबल नहीं है। बाकी जो दो खिलाड़ी वो अलग ही दिशा में आपको देखने को मिलेंगे, GS का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई उनके द्वारा, बट लॉबस्टर यूनिटी का बढ़िया इस्तेमाल, डाउन किया, समाप्त कर दिए गए। पाइथन अब दो खिलाड़ियों के साथ है, बट वहां पे सचिन वो व्हीकल लेके बहुत दूर से घूम फिर रहे थे। निंजा ने कहा भाई इतना मत घूमो, आसानी से उस चीज का फायदा उठाया गया और इसी के साथ उनका जो एलिमिनेशन है वो देखने को मिलेगा। और TTR एक्स इंडिया उनकी स्क्वाड इस वक्त मुश्किलों में, 3 खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लीथल वॉरियर सबसे पहले अपना एक खिलाड़ी खो चुकी थी, और फिर पाइथन ई-स्पोर्ट्स 2 खिलाड़ियों के साथ डक यहाँ से निकल गए। उनके पीछे पीछे जो उनका दूसरा खिलाड़ी था वो भी आ ही जाएगा। ये चीज आपको पहले करनी चाहिए थी, आप बहुत लेट कर गए। चलिए आपने एक खिलाड़ी तो खो दिया, उसकी चर्चाएं आप कर भी नहीं सकते, वो एक अलग सिचुएशन में फंस गए। यही होता है कि आपको जब पता नहीं है कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ उतर सकता है कहाँ नहीं। बट फिलहाल इस फाइट की हम बात करेंगे जहाँ पे ओवे के हर एक खिलाड़ी के पास वेपन्स थे और सामने अवतार अकेले खड़े थे और ओवे ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से निकल जाते हैं और अवतार को पता ही नहीं चलेगा कि हम गाड़ी चला रहे हैं और समथिंग हुआ, बट अवतार थोड़ा तेज निकले। बात ऐसा होता नहीं है वैसे, बट यार AKM थी उनके पास वेपन थे, AKM हर एक चीज तो थी। सामने प्लेयर है, लो HP पे है, ये 2 शॉट लेने के बाद आप गाड़ी में बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से कॉल आया होगा जब पुश करते हैं, आजा गाड़ी में पुश करते हैं। आई थिंक यही कॉल आया होगा और वो पुश करने के लिए गए, वो बट पुश करना सही साबित नहीं हुआ। पुश करा उन्होंने जोन के बाद, एक्चुअली मैच के बाद। हाँ फिलहाल अब तीसरे मुकाबले में उन्हें अपने आप को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तीसरे मुकाबले में वो बेहतर नहीं खेले तो सिचुएशंस उनके लिए बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली। बट वहीं पे एरोबॉट्स की बात की जाए तो उनका एक बढ़िया रोटेशन हमें देखने को मिलता हुआ टोरे अहमदा की साइड पे देखने को मिलेंगे। बट अभी भी अगले सर्कल का शिफ्ट आना बाकी है, बट अभी भी आप डक को देखेंगे सर्कल के बाहर है। TWM वो खोज रहे हैं उन प्लेयर्स को कि बाकी जो 2 प्लेयर्स थे वो गए कहाँ पे। जहां तक मुझे उम्मीद है एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा करीब रहेगा डक के। सर्कल का एक बढ़िया शिफ्ट, गॉड्सरेन एक अच्छे पोजीशन में, अभी भी उनके पास पूरा साउथ ईस्टर्न इलाका खाली है। बट अभी आप देखें एक टीम जो सेंटर ऑफ द सर्कल वाटर ट्रीटमेंट का इलाका उनके पास है, एक बढ़िया नॉक आता हुआ और अभी ओरेक्स वो नॉक करने में कामयाबी हासिल करेंगे। बट देते इतना ज्यादा ओपन से आप नहीं कूद सकते। एक और खिलाड़ी रिको, एक नॉक तुरंत रश, बट एग्जिट वापस उनका एक नॉक देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली उनका एलिमिनेशन भी होगा। डिस्कनेक्ट उनको भी नॉक कर दिया गया है। गोल्ड लीफ इस वक्त प्रॉब्लम्स उनके लिए बहुत ज्यादा, जाट भी नॉक हो गया। अब एक आखिरी खिलाड़ी उनका बचा रहेगा और मोस्ट प्रॉब्ली गोल्ड लीफ। इसी के साथ ये लॉबी भी आपको छोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट यूट्यूब एलीट्स अब उनको डिफेंस करना पड़ेगा अपना कंपाउंड वापस करने की कोशिश रिको की तरफ से।
बट इतना कुछ खास वो डैमेज दे नहीं पाएंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि आप नेड्स का इस्तेमाल करें, यूटिलिटी का यूजेज बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। यूटी में लीड पूरी तरह से बैकफुट पे, और आप जैसे गोल्ड लिफ्ट की बात कर रहे थे, एग्जिट लीड यहाँ से एग्जिट लेते आपको नजर आएंगे। मुझे लगता है काफी जल्दी वो टीम खत्म देखने को छोटी यहाँ पे बचे हुए मतलब एकमात्र प्लेयर मेरे ख्याल से, एक्चुअली 2 प्लेयर्स यहाँ पे बचे हुए हैं। नॉक करने की कोशिश की थी, रिको टेक्स अनदर वन डाउन एंड अब यूजुअली बस 1 प्लेयर बचा है एंड उनके सामने 3 प्लेयर्स हैं और उन्होंने अपनी पोजीशनिंग भी दे दी। देखना यह है कि अभी यहाँ से निकल भी पाएंगे या फिर नहीं, पर वो बॉली एक्चुअली में कनेक्शन बना के जाएगा। रेक्सी को वहाँ पे नॉक किया गया, मैंने ग्रेनेड आया, इनको देखना चाहिए था, वैसे उन्होंने देखा भी। यहाँ से कहीं और जाने का रास्ता उनके पास है भी नहीं। आगे पीछे दोनों तरफ से जो प्लेयर्स हैं वो चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और ग्रेनेड, बट वो ग्रेनेड ठिकाने पे नहीं, बट इसी के साथ ओरिक्स का एक और बढ़िया ग्रेनेड डाउन किया जाएगा। और यूट्यूब एलीट की स्क्वाड 15वें स्थान पे 0 फिनिशर्स के साथ इस मुकाबले से बाहर। बट स्टार बॉय उनके ऊपर भी एक ग्रेनेड आया और साथ ही साथ मॉली भी, और स्टार बॉय मॉली के अंदर चले गए क्योंकि उनको भी पता है कि उनका जो चौथा और आखिरी खिलाड़ी है वो इस वक्त बहुत ज्यादा दूर। और मुझे देखना है कि चलिए उनके 2 खिलाड़ी बचे। मुझे लगा था कि शायद जो एक को नॉक किया था उसको भी फिनिश कर दिया जाएगा, बट नहीं, उनका रिवाइवल वहां पे हो गया और इसी के साथ 2 खिलाड़ियों के साथ वो भी निकलते बनेंगे। बट अभी भी TWM को समझना चाहिए कि प्लेसमेंट पॉइंट आपके लिए बहुत मैटर करता है। आपने 2 फ्रैग्स निकाले, बट आप अभी भी उन 2 खिलाड़ियों को खोजने के चक्कर में सर्कल के बाहर इतनी देर तक सरवाइव कर रहे हैं। अब ये तीसरा हार्डशिप, अगर वाटर ट्रीटमेंट और आसपास के इलाके में आया है स्पीरो, तो मुझे लगता नहीं है TWM या फिर पाइथन दोनों में से कोई भी सही सलामत पहुंच पाएगा। बहुत लंबा सफर तय करना है, इतनी दूर जाते जाते बहुत खिलाड़ी भी मिलेंगे आपको जिनको आपको खत्म करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगा पिछले मैच में, प्रदर्शन इतना कुछ खास नहीं था, ज्यादा अंक अर्जित कर नहीं पाए, बट इस बार जरूर उनके पास एक मौका है पॉइंट्स अर्जित करने का। बट उनके साथ ही एक ऐसी टीम है जिन्होंने 34 अंक हासिल करे हैं पिछले मैच में। अगर टीम को पता चला के सामने केमिस्ट्री कोच है, आई एम डैम श्योर वो रश करते आपको नजर आ सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा केयरफुल खेलेंगे जरूर, अच्छी खासी मिल चुकी है। DBS है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हालांकि मैं मानूंगा मिरामार में लॉन्ग रेंज फाइट्स आपको ज्यादा लेनी पड़ती है, बट जिस तरह से अभी के लिए मेटा चल रहा है, आई थिंक DBS इज द किंग। है तो सही, बट उसके लिए प्लेयर्स को क्लोज आना जरूरी है और मुझे लगता नहीं कि प्लेयर्स क्लोज आ भी रहे होंगे। बट पाइथन, ये होता है कंगाली में आटा गीला, इतनी सारी चीजें उनके लिए खराब हुई और मिला भी तो क्या मिला, ट्रिपल सीटर, और इसका इस्तेमाल करके वो सर्कल के अंदर जाएं भी तो जाएं कैसे, क्योंकि विशु को आप देखें एक मात्र उनके पास फर्स्ट एड नहीं है, बैंडेजेस होंगे या नहीं वो भी पता नहीं, एनर्जी ड्रिंक का तो दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता ही नहीं है। बट अभी भी जो खिलाड़ी ड्राइव कर रहा है उसको देखना है क्या उसके पास कुछ मौजूद है। चलिए फाइनली एक व्हीकल मिला, इसको चेंज किया जाएगा, बट ये सर्कल के अंदर तो नहीं पहुंच पाएंगे। वाटर ट्रीटमेंट का इलाका सर्कल अभी भी, बट गॉड्स रेन इस मुकाबले में वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं क्योंकि पूरा ईस्टर्न एज खाली है, इलाका पूरा खाली है। स्काउट पहले से उन्होंने किया होगा, एक अच्छी पोजीशनिंग वो बना सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ ऊपर जो टीम है नॉर्दर्न साइड में सिग्निफायर जैसी टीम है, पोडियस जैसी टीम से लीथल वॉरियर्स है, वो कैसे आएंगे? अब की टीम वहाँ देखने को मिलती है, उनको आना है जोन के अंदर, जो इतना आसान उनके लिए होगा नहीं। इधर पाइथन भी जोन के अंदर शायद काम कर रहा है, यहाँ पर सारे एक और गाड़ी के प्लेयर को स्पॉट किया और इस बात ही ऊपर के पास और फिर से गाड़ी ब्लास्ट में, ये प्लेयर सारे प्लेयर्स गाड़ी ब्लास्ट में उड़ाएंगे। तार मिशन पे है शायद आज, गाड़ी से प्लेयर जी मिशन कंप्लीट कर रहे हैं अपना, और व्हीकल से प्लेयर ब्लास्ट करने का मिशन होगा उनका। फिलहाल के लिए 5वां खिलाड़ी था जिनको शिकार बनाया गया अवतार के द्वारा, बट मुझे लगता नहीं है लीथल वॉरियर उनको रिवाइव कर भी पाएंगे। अपने खिलाड़ी को छोड़ के यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऑलरेडी 1000 मीटर का वो जो फासला है उन्हें तय करना है। सामने खिलाड़ी नॉक है, उनको छोड़ दिया गया। बाकी जो 2 खिलाड़ी निकलने की कोशिश करेंगे, बट अब उनको भी निकलना है। उन्हें भी पता है कि ये वाला मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अवतार ने आपको इतनी बढ़िया शुरुआत दिला ही दी है, 5 फ्रैग्स आपके पास आ चुके हैं, तो अब कहीं भी एंगेजमेंट ना दिखाएं, उनके टीम के लिए ज्यादा बेहतर। अगर आप सोचें कि यहाँ से अगर हब कैसे भी करके टॉप 5 आ जाती है, 6 अंक उनको मिलते हैं, 5 फ्रैग्स ऑलरेडी उनके पास हैं, 11 अंक इस मुकाबले से लेके जाएंगे और बचेगा तीसरा मुकाबला। वहां पे अगर इसी तरीके से मुकाबला रहा, बहुत आसानी से टॉप 8। बट हाँ, गलती की कोई गुंजाइश होगी नहीं। इतने बड़े स्टेज पे आके अगर आप गलती करेंगे तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर TTR की बात की जाए, आई रियली फील के एक प्लेयर गंवाने के बाद थोड़ा सा अप्रोच आपकी चेंज होती है। आप थोड़ा पैसिव खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, वो 4v4 की फाइट्स आपके लिए रहती ही नहीं, और 3v4 आप लेना नहीं चाहते। एक पोजीशन ली, एक कवर लिया, एक कंपाउंड में, अब यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक जोन बाहर नहीं जाता। दे डोंट वांट टू फाइट एनीमोर। वहीं अगर दूसरी टीम की बात की जाए, जोन के अंदर रोटेशन बहुत अच्छी है, बट आपने देखा कुछ टीम की
जो स्ट्रैटेजी है कि सेक्टर में जाके बैठना है, वहां पे खेलना है। बट गॉड्स रेंज जैसी टीम जो फिनिशेस के लिए जा रहे थे, गोइंग टू सेंटर, वो एजेस क्लियर करने की कोशिश उनकी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। देखिए रैंगल मिरामार में फर्क बस इतना ही है कि आप जिस तरीके से रैंगल में व्हीकल्स भगा सकते हैं, मिरामार में आप नहीं भगा सकते। अभी भी आप देखें कि गॉड्स रेंज वो थम से गए, रुक से गए, उन्हें भी पता है कि वो जो ड्राइव बाइज हैं वो बस आप सैनहॉक और रैंगल के लिए ही बचा के रखें। आप मिरामार में वो चीज नहीं कर सकते। पता चला एक छोटा सा कोना कहीं से निकला हुआ और आपका टायर वहां पे टकराया और आप इधर उधर हो गए, सामने वाले को फायदा मिला। और अभी भी टीम लीथल वॉरियर्स कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके वो सर्कल के अंदर जाएं। सामने एरो बॉट्स के खिलाड़ी मौजूद हैं एंड सोहम